जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने प्रिय दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमारे साथ प्रभु की सहभागिता में जुड़ सकते हैं। फर्स्ट यूहन्ना 5th अध्याय 3rd वचन। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 1 तिमुथियुस 1st अध्याय 5वां वचन। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जहाँ बात प्रेम की हो तो वहाँ हमारे मसीह यानी यीशु मसीह जो प्रेम में सिद्ध हैं, निपुण हैं और योग्य हैं, उनके प्रमाणित प्रेम का स्मरण करना अवश्य है। हमारे यीशु मसीह के बिना प्रेम अधूरा है। प्रेम की परिभाषा यीशु मसीह खुद है। जैसा कि हमने देखा पवित्र ग्रंथ में की बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि हम सब आपस में प्रेम रखें। प्रेम ऐसा जो शुद्ध मन से उत्पन्न हो, जिसमें कोई दोष ना हो। ऐसा प्रेम जिसे समझ हो, विवेक हो, जो सारे कपट को और अज्ञानता को दूर करे। तो आइए हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उनके प्रेम का धन्यवाद करें और अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि मसीह हमसे स्नेह रखता है। हर्ष और उल्लास के साथ गीत गाएं, प्रार्थना करें और प्रभु के सेवक के द्वारा संदेश को सुने। जय मसीह की। आमीन। Praise the Lord. Let's all sing a Hindi worship song together. तेरे नाम के लिए जिए हम सॉन्ग। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम
सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज की शाम जितने लोग इस जूम के माध्यम से प्रभु के संदेश को सुनने जा रहे हैं, मैं आप सभी प्रियजनों का धन्यवाद देता हूं अपना बहुमूल्य समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और मैं उन तमाम प्रियजनों का मैं धन्यवाद देता हूं जो इस माध्यम से प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु उनके प्रयासों को और तमाम बातों को प्रभु आशीष देने पाए। आइए आज की आराधना को, संदेश को हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करने पाएंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरी आवाज़ को सुनते हैं। प्रभु वचन तेरा है, लोग तेरे हैं। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलिए और बातचीत करिए। सारी महिमा हम आपको देते हैं। जितने घरों तक प्रभु, जितने कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु अद्भुत रीति से आप कार्य करिए। प्रभु उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और एक बार मैं अपने तमाम प्रियजनों का, अपने श्रोताओं का मैं धन्यवाद देता हूं आज की आराधना में भाग लेने के लिए। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए। परमेश्वर के वचन में से एक भाग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। परमेश्वर का वचन बातचीत करने वाला है मेरे प्यारों। आज के ध्यान के लिए हम एक चिर परिचित पुस्तक से आपके सामने में एक भाग को रखना चाहूँगा, जो हम भजन की पुस्तक में हम पाते हैं। 46वां भजन और उसकी 10वीं आयत को आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। 46वां भजन और उसके 10वीं आयत को आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 46 and verse 10 we are going to read। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहां पर प्रभु का दास इस प्रकार से कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस पद के लिए मेरे प्यारो। हो सकता है ये पद आप में से कई लोगों ने कई बार आपने पढ़ा होगा, पर आज और एक नए सिरे से प्रभु मुझसे और आपसे बात करने पाए मेरे प्यारों। मैंने आपसे कहा हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है और प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बात करता है। आप किसी इत्तेफाक से इस आराधना को नहीं देख रहे हैं, आप इत्तेफाक से प्रभु के वचन को नहीं सुन रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहता है मैं और आप जानने पाएं। ये भजन कोरह वंशियों के पुत्रों के द्वारा लिखा गया। मैं और आप भजन को पढ़ते हैं, पर प्राचीन काल में भजन पढ़ा नहीं जाता था। भजन को गीत के रूप में गाया जाता था मेरे प्यारों। उन लोग इसको गाते थे, गीतों में गाते थे। अगर आप देखें इस गीत को, या 46वें भजन के इस गीत को कौन से राग में गाया गया है? अलामोत की राग पर गाया गया है। इस भजन को राग दिया गया है अलामोत। ऐसे कई रागों में
परमेश्वर के लोगों ने भजनों को गाया था मेरे प्यारों, पर आज हम गाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। पर एनी हाउ परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाह रहा है? यहां पर लिखा है, चुप हो जाओ, बी स्टिल, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। आज हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। पिछले 2 सालों की परिस्थितियों को जब हम देखें, मैं और आप कई प्रकार की परिस्थितियों और परेशानियों से होकर गुजरे मेरे प्यारों। हमें से कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमें से कईयों ने अपने प्रियजनों की बड़ी बदतर हालत को देखा है। ऐसे समय में हमने बहुत से प्रश्न और बहुत से सवाल हमने किए। मैं अगर अपने आप में पूछूं, मैंने भी बहुत से प्रश्न किए। प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों? मेरे कलीसिया के साथ ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कई बार हमारे हर प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं, ही इज स्टिल अ गुड गॉड। हमारे प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए भी मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। शायद इस परमेश्वर को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, शायद हो सकता है कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बहन, कोई ना कोई परिवार शायद कई हालातों से होकर गुजर रहे होंगे। पर आज की शाम प्रभु आपसे कहना चाहता है, चुप हो जाओ। मैं इसको एक अंग्रेजी बाइबल के ट्रांसलेशन में देख रहा था, बड़ा खूबसूरती से उस अनुवाद में लिखा है, स्टेप आउट ऑफ द ट्रैफिक, स्टेप आउट ऑफ द ट्रैफिक, टेक अ लॉन्ग लविंग लुक एट मी, योर हाई गॉड, अबाउ पॉलिटिक्स, अबाउ एवरीथिंग। कितनी सुंदर बात प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है। इस भजन के माध्यम से प्रभु कहता है, चुप हो जाओ। क्या आप चुप हैं? लोग कुछ बोल रहे हैं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, पापा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, मायके वाले कुछ बोल रहे हैं, ससुराल वाले कुछ बोल रहे हैं, और इन सारे आवाजों के बीच में हमारा मन कुछ और बोल रहा है। पर आज प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है, चुप हो जाओ। और चुप हो जाने के बाद कहता है, और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। अगर आप शब्दों पर ध्यान दें तो प्रभु कहता है, मैं ही परमेश्वर हूं। कौन है जो मुझसे और आपसे बोल रहा है, मैं ही परमेश्वर हूं? क्या आप प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं? बी स्टिल, चुप हो जाओ। मैं इसके अर्थ को देख रहा था, इसके मीनिंग को मैं देख रहा था। बी स्टिल का मतलब है रिलैक्स। कई बार हम लोगों को बोलते हैं, क्या बात है ब्रदर, बड़े रिलैक्स आप बैठे, बड़े आराम से आप बैठे हैं। इंग्लिश में उसका मीनिंग है रिलैक्स, टेक योर हैंड्स ऑफ। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आज की शाम आप रिलैक्स हैं? जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, क्या आप रिलैक्स हैं? आपका मन आपसे बहुत से सवाल कर रहा है, बहुत से प्रश्न आपसे कर रहा है, पर प्रभु मुझको, आपको इस वचन के माध्यम से यह बताना चाहता है, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं महान परमेश्वर हूं। जिस बात के लिए आप चिंतित हैं, जिस बात के लिए आप परेशान हैं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कई बार हम अपने घर में लोगों को बोलना पड़ता है, जब कोई बहुत बोलने लगते बोलते थोड़ी देर शांत हो जाइए। पत्नी को बोलते हैं चुप हो जा भाई, पति को बोलते हैं चुप हो जाइए जी, बच्चे को बोलते हैं चुप हो जाइए जी। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है,
चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, परेशान मत हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना। कितना हिम्मत देता है ये वचन हमें, जब कोई मुझसे और आपसे हमारे परेशानियों के बीच में आकर ये कहता है, मैं हूं ना, मैं तेरे संग हूं ना। कोरा वंशियों ने जब इस गीत को गाया, कई प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहे थे, और ऐसे परेशानियों के बीच में मेरे प्यारो, कोई आकर उनसे कहता है, चुप हो जाओ, मैं हूं ना। अगर आप इस भजन के पहले आयत को पढ़े, पहली आयत भी बड़ी खूबसूरत आयत है। इस वचन के द्वारा मैंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत आशीष पाई है मेरे प्यारो, और मैं आज अपने अनुभव से आज ये मैं कहना चाहता हूं। आज जो इस आवाज को सुन रहे हैं, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु मुझसे और आपसे भी बोल रहा है मेरे प्यारो। क्या कहता है यहां पर? पहली आयत को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, वही भजन की पुस्तक 46वां भजन और उसकी पहली आयत। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। मैं आपसे पूछूं, कौन आपका शरण स्थान है? कौन आपका बल है? आप अपनी परेशानियों और चिंताओं के बीच में किसके पास दौड़ करके जाते हैं? मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए एक रेफ्यूज है, एक शरण स्थान है, अ शेल्टर, जहां पर मैं और आप भाग सके, छिप सके मेरे प्यारों। वो हमारा आश्रय है, वो हमारा सहारा है। और क्या कहता है भजन के लिखने वाले? कहते हैं, प्रभु तू हमारा शरण स्थान और बल है। और लिखा है, संकट में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संकट में, संकट के पहले नहीं, संकट के बाद नहीं, पर क्या लिखा है? संकट में। कैसे मिलने वाला परमेश्वर है? अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा और आपका परमेश्वर हमसे एक वायदा कह रहा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। क्या आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं? मैं ऐसे परमेश्वर की आराधना करता हूं। पिछले 25 सालों से प्रभु की सेवा में हूं। इन 25 वर्षों की सेवकाई में कई उतार, कई चढ़ाव आए, कई परेशानियों को मैंने देखा है, कई बड़े बड़े समस्याओं के बीच से होकर गुजरा हूं, कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। पर जब इस वचन को पढ़ता हूं, प्रभु मुझे हिम्मत देता है, प्रभु मुझे बल देता है। और मैं आज बड़े अनुभव के साथ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप कौन से संकट से होकर गुजर रहे हैं, कौन से परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, पर मेरे पास आपको बताने के लिए गुड न्यूज है। एक अच्छी खबर है कि कोई है जो संकट में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, संकट में आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। संकट के समय जब लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं हूं ना, मैं तेरे पास ही हूं ना, मैं तेरे साथ ही हूं ना। और कहता है, अति सहज से मिलने वाला सहायक। मैं एक एम्बुलेंस में लिखा हुआ देखा, उस एम्बुलेंस में लिखा था, हमारी सेवा 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन, आप जब चाहें हमें आप बुला सकते हैं, हम आपकी सेवा में हैं। और वहां पर उनका पता लिखा रहता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर 24/7, जब भी आप बुलाइए, संकट में अति सहज से मिलने वाला क्या है? सहायक है। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप घबराए हुए हैं? आप इधर उधर ताक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं?
कौन सा डर आपको परेशान कर रहा है? मनुष्य के जीवन से डर दूर नहीं हुआ मेरे प्यारों। करीब 2-2.5 सालों से कोरोना के डर ने कई लोगों को परेशान करके रखा, फिर अब वही डर पर हमें परेशान कर रहा है। भजन का लिखने वाला एक सुंदर बात को कहता है, साम 56 और उसके 3री आयत में लिखा है, भजन 56 और उसके 3रे पद में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। और एक सुंदर वायदा प्रभु ने मुझसे और आपसे किया, कब? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? बाइबल में परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा जिस शब्द का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है वो शब्द है फियर नॉट, डरना नहीं। इसलिए एक एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, डर के आगे जीत है मेरे प्यारों। यस मेरे भाई, यस मेरे बहन, मेरे प्रिय श्रोताओं, डर के आगे जीत है। यहां पर एक वायदा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आप किस पर भरोसा रखना है? अपने बल पर, अपने धन पर, अपने रिश्तेदारों पर, क्या अपने बच्चों पर? आज लोगों को अपने अपने कई को ऊपर भरोसा है। भजन का लिखने वाला कहता है, किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, पर भजन का लिखने वाला कहता है, प्रभु मेरा भरोसा सांसारिक चीजों के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा सांसारिक वस्तुओं के ऊपर नहीं है, पर मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। कितनी सुंदर बात है। शायद बीते दिनों में आपने किसी और के ऊपर भरोसा किया होगा, आप निराश हो गए, परेशान हो गए। यह संदेश आपके लिए है मेरे प्यारों। और प्रभु हमसे कहता है, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा, स्टेप आउट ऑफ द ट्रैफिक, उस भीड़ में से बाहर आ जाओ। जब उस भीड़ में से निकल कर आएंगे, प्रभु मुझसे और आपसे बात करता है। जब हम ट्रैफिक में रहते हैं, है ना, ये मैसेज ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं, स्टेप आउट ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक में रहता है, अरे आज बहुत परेशान हो गया, और ट्रैफिक में रहिए, सब जगह से आवाजें आती है, कार का हॉर्न आ रहा है, ट्रक का हॉर्न आ रहा है, मोटरसाइकिल का हॉर्न आ रहा है, बड़ा वहां पर एक अजीब सा वातावरण रहता है। प्रभु कहता है, वहां से बाहर निकल कर आओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं। मैं कैसा परमेश्वर हूं? संकट में अति सहज से मिलने वाला, बड़ी आसानी से मिलने वाला मैं परमेश्वर हूं। आइए मेरे प्यारों, प्रभु को हम पुकार करके देखें, प्रभु से हम बातें करके देखें। तीमुथियुस की पत्री में प्रभु का दास पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को कहता है ना, एक सुंदर बात वहां से लिखा है, 2 तीमुथियुस की पत्री। अगर आप अपनी बाइबल साथ में रखे हैं, मैं चाहता हूं जरूर से इन पदों को आप लिखिएगा, इन पदों को आप लिखिएगा ताकि प्रभु आपसे बातें करने पाए। और यहां पर लिखा है 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, God has not given us the spirit of fear। परमेश्वर ने नहीं दिया है भय की आत्मा। क्या आप डर रहे हैं? क्या आप घबरा रहे हैं? अगर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उस डर के मारे आपको नींद नहीं आ रही है, उस डर के मारे आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उस डर के मारे आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह डर प्रभु की ओर से नहीं है।
इस आयत के अनुसार कम से कम मैं कह सकता हूं कि ये वो जो डर, जिस डर से आप होकर गुजर रहे हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं दिया। He has not given it the spirit of fear. If you have the spirit of fear, we do not know from where you have got that. आपने कहां से उस भय को पाया हमें पता नहीं, पर प्रभु ने नहीं दिया है। प्रभु हमें डराता नहीं है, पर प्रभु हमें हमारे डर से बाहर लेकर आता है। मैं चाहता हूं कि जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु आपके डर को दूर करने पाए, प्रभु आपके डर से आपको बाहर लेकर आने पाए। इसलिए प्रभु ने सबसे ज्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हूं ना। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आज मुझसे और आपसे कहता है, चुप हो जाओ और जान लो। अगर आपको जानना है कि परमेश्वर कैसे सहायता करता है, कैसे मदद करता है, तो मैं आपसे चाहता हूं मुझको और आपको चुप होने की जरूरत है, शांत होने की जरूरत है। कोरह वंशियों का अनुभव इतना अद्भुत अनुभव था, वो लोग कहते हैं कि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं वापस भजन में आना चाहता हूं और दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरी आयत में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। अरे बाप रे, क्या बोल रहे हैं? इस कारण हमको कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शरण स्थान और बल कौन है? परमेश्वर है। जिनका शरण स्थान और बल परमेश्वर है, उनको डरने और घबराने की जरूरत नहीं। कहता है, इस कारण हमको कोई डर नहीं, हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। बाप रे बाप रे बाप रे, शब्दों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं अगर समुद्र, है ना, चाहे पृथ्वी उलट भी जाए, पृथ्वी अगर उल्टी हो जाए, बाप रे, और समुद्र के बीच में ये पहाड़ यदि डाल दिया जाए, तब भी हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। क्या आप डर रहे? क्या आप घबरा रहे? पर अगर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, ये प्रभु की ओर से नहीं है। डर प्रभु की ओर से नहीं है। पर डरने वालों से प्रभु कहता है, फियर नॉट, डरना नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपके दिलों तक पहुंचना चाह रहा हूं, आपके घरों तक पहुंचना चाह रहा हूं, आपके मनों तक पहुंचना चाह रहा हूं। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप डरे नहीं। मेरे प्यारों, जब प्रभु के हाथ में अपनी जिंदगी को सौंपा है, प्रभु के हाथ में जब हम अपने परिवार को हमने सौंपा है, जिस प्रभु ने आज तक हमें चलाया है, जिस प्रभु ने आज तक हमारी रखवाली करी है, जिस प्रभु ने आज तक हमारी अगुवाई करी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो प्रभु आगे भी हमारी अगुवाई करेगा। और जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको वो लज्जित होने नहीं देता, उनको वो निराश होने नहीं देता। मेरे प्यारों, क्या आप उस प्रभु के शरण स्थान में आना चाहते हैं? क्या उस प्रभु को अपना बल बनाना चाहते हैं? यस, वो प्रभु आज भी मेरे और आपके संकट के बीच में आना चाहता है, उस संकट में आना चाहता है। कौन से संकट से होकर गुजर रहे हैं? बीमारी का संकट, कमी घटी का संकट, अकेलेपन का संकट, उदासी का संकट। आज बहुत से संकटों से लोग होकर गुजर रहे हैं। आज हर कोई एक प्रकार के डर में, भय में जी रहा है। मेरे प्यारों, और प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, मैं हूं ना, चुप हो जाओ और जान लो। मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार प्रभु के पास आकर देखें। प्रभु से बोले, प्रभु
इस डर के कारण मैं सो नहीं पा रहा, इस डर के कारण मैं खा नहीं पा रहा प्रभु, इस डर के कारण मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। प्रभु के पास आए, प्रभु हमसे कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। आज मनुष्य कई प्रकार के बोझ से दबा चला जा रहा है। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास आराम है, प्रभु के पास विश्राम है। क्या आप आना चाहते हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो प्रभु आपको बुलाने के लिए तैयार है, प्रभु आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पर प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, बी स्टिल, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रभु को कार्य करने दीजिए। मेरे प्यारों, बीते दिनों में मैं बहुत परेशान था। हमने कुछ कार्य करना चाह रहे थे जिसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके लिए मैं बहुत चिंतित हो रहा था, परेशान हो रहा था। हो जाता है कई बार। और जब मैं अपने चर्च के हॉल के अंदर आया, वही चर्च में मैं कई बार आया पड़ा, पर मेरा ध्यान उस वॉल पर लिखे हुए एक वचन की ओर गया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और मैंने जैसी वो पद पढ़ा, मुझे ऐसा लगा प्रभु तू मुझसे बोल रहा है, और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे कि प्रभु तू मुझसे बोल रहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि तुझे मेरा ध्यान है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहन, आप सोचते होंगे कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी चिंता नहीं करता। बट आज आपको बताने के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। एक ऐसा परमेश्वर जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, जो हमारा शरण स्थान बनने के लिए तैयार है, जो हमारा बल बनने के लिए तैयार है, वो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, मेरे पास आकर के तो देख, तेरी सारी चिंताओं को मैं दूर करूंगा, तेरे सारे तकलीफों को मैं दूर करूंगा। कई लोगों ने अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालकर आराम पाया, और उस दिन से मेरे प्यारों कई प्रकार की चिंताओं से मैं आजाद हो गया। और मैं चाहता हूं जो मेरे श्रोता हैं, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, जो प्रभु मुझे चिंताओं से आजाद कर सकता है, वही प्रभु आपको भी कर सकता है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आप बोलोगे पास्टर साहब मुझे क्या करना है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। आप जहां कहीं हैं, जहां कहीं बैठे हैं, जहां कहीं इस संदेश को आप सुन रहे हैं, प्रभु आपसे कहना चाहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में क्या हूं? महान हूं। इस संदेश के अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इस पूरे भजन में दो जगह एक बात लिखी हुई है। एक आयत 2 बार रिपीट किया गया है, और वो आयत 7वें पद में, और वही आयत 11वें पद में भी है। सेम वर्स, वही आयत रिपीट किया हुआ। क्या लिखा है? 7वें पद को पढ़ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और फिर अंतिम आयत में भी, 11वीं आयत में भी वही बात लिखी हुई है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अगर एक आयत 2 बार लिखी हुई है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, गलती से नहीं लिखा हुआ है, प्रभु चाहता है मेरे प्यारों कि हम जानने पाए सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। क्या आप विश्वास करते हैं? हम मसीहों के साथ एक बड़ी समस्या है। आप बोलोगे पास्टर साहब बताइए कौन सी समस्या है? हम लोग कई बार झूठ बोलते नहीं हैं, हम लोग झूठ गाते। अरे ये क्या बात हुई? यस,
हम कई बार झूठ बोलते नहीं हैं, झूठ गाते हैं। एक गीत है जो अक्सर हम गाया करते हैं, बहुत पुराना गीत है, और उस गीत के बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम गाते हैं, हम लोग झूठ बोलते नहीं हैं, पर हम झूठ गाते हैं मेरे प्यारों। पर आज की शाम में आपसे बोलता हूं, विश्वास करिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आपको आपके जीवन के हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के परेशानियों से प्रभु आजाद करने पाए। उस प्रभु ने मुझे आजाद किया और मैं विश्वास करता हूं वो प्रभु आपको भी आजाद कर सकता है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन, अंकल, आंटी, दादी, दादा, आप जो कोई भी हो, प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु हमसे कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा हूं। आइए मेरे प्यारों, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस भजन के इन आयतों के द्वारा प्रभु मुझको हिम्मत और मुझको बल देने पाए। मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। आप जहाँ कहीं बैठे हैं, अपनी आंखों को बंद करने पाएँ, थोड़ी देर के लिए इधर उधर ना जाएं। प्रभु ने आपसे बात करी है मेरे भाई, प्रभु ने आपसे बात करी है मेरी बहन, और प्रभु आपके हर प्रकार के फियर को, हर प्रकार के भय को प्रभु दूर करना चाहता है, हर प्रकार की चिंता को प्रभु दूर करना चाहता है। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि प्रभु हम जानने पाएं हमारी चिंताओं और परेशानियों के बीच में। प्यारे पिता, आज जितने इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, शायद कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई परिवार हो जो किसी न किसी भय से होकर गुजर रहा हो, जो किसी न किसी चिंता से होकर गुजर रहा हो। प्रभु मेरी प्रार्थना है इसी वक्त उनके मन में प्रभु एक अद्भुत शांति आने पाए, एक अद्भुत आराम उनको मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी, प्रभु जैसा आपने वचन में कहा, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही यहोवा हूं। प्रभु ये भाई, ये बहन जो सुन रहे हैं, अपने जीवन में उन आवाजों को बंद करके प्रभु जानने पाएं कि आप परमेश्वर यहोवा है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे तमाम श्रोताओं के लिए। प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु इन घरों से हर प्रकार का भय दूर होने पाए और इन मनों में, इन घरों में तेरी महिमा होने पाए। प्रभु और एक बार हम तमाम प्रिय लोगों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। जो वचन आज बोया गया प्रभु, ये वचन उनके जीवन में आज से बल्कि अभी से प्रभु 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होने पाए। प्रभु जो वचन बोया जा रहा है प्रभु, शैतान उस वचन को चुरा कर ना लेके जाने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे सभी प्रियजनों को तू बड़ी आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर भजन के बातों के लिए। प्यारे प्रभु जी, प्रभु अब सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हमारे सभी प्रियजनों को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। इस संदेश के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए, हर एक लोगों का विश्वास बढ़ने पाए प्रभु, उनके आंसू आनंद में बदलने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए। अब सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हमारे सभी प्रियजनों को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रिय बेटे यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से हम मांगते हैं। आइए हम आशीष वचन भी ग्रहण करने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं उन तमाम प्रिय लोगों के ऊपर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन आमीन। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए,
और भाग लेने के लिए प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।